स्वागत है आप लोग का आज के एपिसोड में। और आज है संडे, तो आप सभी को हैप्पी संडे। बेसिकली कल रात ही को मैंने अपना रूम शिफ्ट किया है, जिसमें मैं पहले इस वाले रूम में अपनी पढ़ाई और सारे काम किया करता था। यहाँ पे डेस्क थी, तो उसको हटा के मैंने नए कमरे पे शिफ्ट कर लिया, क्योंकि इस वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। अंदर साइड था, लाइट चली जाती थी तो सारा अंधेरा लग जाता था। सो अभी बेसिकली ये वाला रूम ले लिया है मैंने, और अपना सारा जो भी है उसे इंस्टॉल भी कर लिया है यहाँ पे, अपने सारे सामान। आज दिन की शुरुआत बेसिकली मैं जल्दी उठ गया था, क्योंकि बहुत दिनों से मेरा जो शेड्यूल है वो बहुत बिगड़ा हुआ चल रहा था, जिसमें मैं इतना तो पढ़ाई कर रहा था, मैं जिम जा पाया और ना ही बॉक्सिंग प्रैक्टिस की। सो आज से हम अपना नया रूटीन फिर से शुरू करेंगे, अपना पुराना रूटीन चालू करेंगे। सो अभी चलते हैं कॉफ़ी बनाने के लिए। कॉफ़ी बनाकर मैं आप लोग से फिर मिलूँ। इतने दिनों से ट्रेन ना करना, वीडियोस अपलोड ना करना, और जो बाकी सारी चीज़ें हैं उन सब का बेसिकली जो रीज़न है वो मैं आपको उतना तो शेयर नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ये है कि मेरे पास जो फ़ोन था वो सही नहीं था, इस वजह से वो पानी में भी गिर गया था, तो वो ख़राब हो चुका था। तो उस वजह से, और फिर मुझे सागर भी जाना था अपनी कॉलेज काउंसलिंग करवाने के लिए। तो इसके आने के बाद थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम्स हुई, अप्स और डाउन्स हुए, जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिसपॉइंटेड हो गया था। मैंने आई नो कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं डेली ही कंटेंट अपलोड करूँगा, सो वो तो हो नहीं पाया। लेकिन अब सारी चीज़ें फिर से सुधार लेते हैं, सब चीज़ें सही करते हैं, और आज से जितने भी कंटेंट या फिर शॉर्ट्स रील्स होंगे वो कंटिन्यू ही आएंगे। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग। तो अभी कॉफ़ी के लिए भी पानी ले लिया है, कॉफ़ी वो रखी है, कप ये है। कॉफ़ी बना के आपसे मिलता हूँ सीधे पढ़ाई वाली बेंच पर। जस्ट अभी अपनी कॉफ़ी ख़त्म की, और अभी बैठते हैं पढ़ने के लिए। बहुत टाइम से मैंने पढ़ाई नहीं की है वो, और मैं जो पढ़ता था वो ये बुक है, और इसके अलावा मैं एक एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सोशल मीडिया से दूर रख के ही बताई जाएँ वो ज़्यादा बेहतर मैं समझता हूँ। सो आप लोग भी जितने भी कंटेंट क्रिएटर हो या फिर कुछ भी हो, आप अपना सारा कन्वर्जन मत बताइए सोशल मीडिया में। आप सिर्फ वो अच्छा पार्ट बताइए जिससे लोग आपसे मोटिवेट हो सकें, आपसे बेहतर कनेक्ट कर सकें और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। तो अभी पढ़ते हैं बुक। मैं पहले से पहले वाले ब्लॉग में भी बता चुका था एपिसोड में कि ये बुक मैं पढ़ता हूँ, और कंपटीशन की जो तैयारी है वो तो मैं आपको नहीं बता सकता। सो इन सारी चीज़ों के अलावा एक चीज़ और मैं आप लोग को सजेस्ट करना चाहूँगा, फिर आपने देखो समझिए। मैं कुछ लोगों को देखता हूँ, या फिर कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम ड्रॉप आउट ले लेंगे या फिर कुछ कर लेंगे, और कहते हैं कि हम कंटेंट क्रिएटर में अपना कंटेंट क्रिएशन में अपना करियर बना लेंगे। देखिए, आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप मुझे देख रहे हैं तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, और ना ही ऐसे क्रिएटर्स से इन्फ्लुएंस होना है आपको। आपको बस बेसिकली अपनी पढ़ाई सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। अपनी पढ़ाई को आपको अपनी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी माननी है। आप एज अ कंटेंट आप उसको बाई साइड एज अ प्रोफेशनल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको पढ़ाई, अपना करियर जो आपका मेन फोकस गोल है कंटेंट में आने से पहले, उस पे आपको पूरा ध्यान देना है। बस ये है कि आप अपने कंटेंट क्रिएशन में आप ये बता सकते हो कि आप इस तरह से सारी चीज़ें मैनेज करना चाहते हो। क्योंकि देखिए, जो आप हैं वो कोई और भी बनना चाह रहा होगा। जैसे मेरा जो मेन मेन ड्रीम है, वो जो मुझे अचीव करना है, उसके साथ मेरे साथ बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो होंगे। लेकिन मैं कंटेंट क्रिएटर में सिर्फ वही पार्ट डालना चाहता हूँ जिससे लोग इन्फ्लुएंस हो सकें। इससे पहले मैं भी फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करता था, मेरी लाइफ बहुत स्टफ और डेलीनेसेस थी। बट अभी मैं फिटनेस कंटेंट बना रहा हूँ, फिटनेस कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, फिटनेस फील कर रहा हूँ अपनी बॉडी पे, और बहुत सी चीज़ें सीख रहा हूँ। अपनी मील्स बनाना, अलग अलग मील्स बनाना जिसमें मुझे एक्सपीरियंस हो सके। अगर मुझे किसी दिन ये इंग्रेडिएंट नहीं भी मिला तो मैं किसी और इंग्रेडिएंट से मैं अपनी डाइट बना सकूँ। सो ये बेसिकली है कि आपको कंटेंट क्रिएशन ऐसा करियर नहीं लेना है, उसे बाई साइड अगर वो ग्रोथ हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो यही चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे हैं या फिर जो मेरे जैसे बच्चे हैं, वो सारे ही अपनी लाइफ में
सफल हो जाएं, सक्सेस हो जाएं। मैं हमेशा से मेरा ये बहुत ज़्यादा मोटिव रहा है, या फिर मेरी बहुत इच्छा रही है कि मेरे जितने भी साथी हैं वो सारे के सारे ही अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाएं। और मैं आप लोग से यही कहूँगा कि आप उन क्रिएटरों से बचें जो आपको सिर्फ मोटिवेट कर रहे हैं, वो चीज़ें जो वो बता रहे हैं वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। सो आप इन लोगों से भी बच के रहिए, क्योंकि ये लोग सिर्फ कुछ चंद व्यूज़ के लिए, कुछ बेसिकली थोड़े बहुत व्यूज़ के लिए आपको ऐसा मोटिवेट कर देंगे, ये नहीं बताएंगे कि क्यों करना है, कैसे, ये वो। सो आपको उन क्रिएटरों से बचना है जो ऐसी चीज़ें बताते हैं आपको। आपको अच्छे क्रिएटर्स भी हैं, अच्छे क्रिएटर्स आप देखना, आपको उनकी प्रोग्रेस उतनी नहीं मिलेगी जितनी उन घटिया, या फिर घटिया तो नहीं कहना चाहिए, मैं सॉरी बोलूँगा इस चीज़ के लिए, जो थोड़ा सा खराब कंटेंट डाल के यूथ को ख़राब कर रहे हैं। सो आपको ऐसे क्रिएटरों से बचना है। सो अभी अपनी बुक पढ़ते हैं और इसके बाद स्टार्ट करते हैं अपना वर्कआउट बॉक्सिंग का। और आज तो वैसे भी संडे है तो हमारा कमर्शियल जिम बंद ही होगा, सो इसलिए मैंने सोचा मैं आज से ही सारी चीज़ें स्टार्ट करूँ, फिर से अपना डिसिप्लिन बिल्ड करूँ। सो अभी बुक पढ़ते हैं, उसके बाद अपनी मील्स भी बनाएंगे। आज अपनी मील्स की रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इस बार मैं उतनी नहीं कर पाया था, लेकिन आज मैं आप लोग के साथ इंतज़ाम से सारी चीज़ें आपके साथ लोग के साथ शेयर करूँगा। सो थैंक यू। सो अभी फाइनली अपनी पढ़ाई तो कर ली, मतलब दिन की पहली पढ़ाई जो काम रहता है वो तो कर लिया। जो मेरे डिसिप्लिन का सबसे, मतलब डेली लाइफ का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था दिन का पहला, वो तो कंप्लीट कर लिया। बाहर हो रही है बारिश तो छत टेरेस पे जाके तो वर्कआउट कर नहीं सकते। सो अभी ये इतना में तो बॉक्सिंग प्रैक्टिस हो जाएगी, तो अभी यहीं बॉक्सिंग प्रैक्टिस करते हैं। अभी वार्म अप करके स्टार्ट करते हैं अपनी बॉक्सिंग प्रैक्टिस। आज मैं अपनी रिस्ट की प्रैक्टिस करूंगा, क्योंकि पंचेस के लिए रिस्ट स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, वरना रिस्ट पे इंजरी आने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस वजह से आज रिस्ट की भी प्रैक्टिस करेंगे सबसे पहले। तो मैं जब तक वार्म अप करता हूँ उसके बाद मैं आपको सीधे मिलता हूँ वर्कआउट के टाइम पे। सो जस्ट अभी अपना रिस्ट या फिर वर्क जो वार्म अप है वो कर लिया। देखो भाई, वार्म अप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ना उससे ना इंजरीज के चांस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए मैं सबसे सजेस्ट करूँगा, मैं ना अभी जब मैं जिम जाता था तो देखता था कि ना कुछ लोग ना वार्म अप नहीं करते थे, वो सीधे सेट्स पे जाते, जिस वजह से ना उनको ना अननेसेसरी पेन होता था जॉइंट्स में। इस वजह से वार्म अप बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वर्कआउट करने से पहले आप सभी लोग वार्म अप जरूर कर लिया करो। सो अभी क्या है कि ना बारिश रुक गई, तो मैंने सोचा टेरेस पे जाके क्यों ना इससे अच्छा वर्कआउट किया जाए। सो मैं आ गया था छत पे। सो ये है मेरा फाइनली, ऐसा कुछ दिखता है मेरा गांव। ये जो है ये मेन रोड आगे तक सारे गांव के लिए गई है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ ये। और यहाँ पे मैंने बना रखा था ये ट्रेन करने के लिए। ये जो सर्कल है वो थोड़ा पान की वजह से नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि इसमें मैं कम फुटवर्क प्रैक्टिस करता था। ये अपनी मूव्स की प्रैक्टिस करने के लिए, जो झुककर सिर आए दाएं बाएं करने के लिए होता है ना, उस टाइप के लिए। मुझे भी अभी उतना अच्छा नॉलेज नहीं है बॉक्सिंग का, सो मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ। सो अभी नीचे रिस्ट प्रैक्टिस कर रहा था रिस्ट के लिए। तो हाथ देखो अब कैसे होगा, दिख नहीं रहा होगा अभी अच्छे से, लेकिन थोड़ा सा रेड, और मेरे फर्स्ट टाइम है तो बहुत पेन किया, मेरे रिस्ट में बहुत ज़्यादा दर्द दिया। सो कोई बात नहीं, अगर कुछ चीज़ चाहिए है तो कुछ सेक्रीफाइस तो थोड़े बहुत करने ही होंगे। अगर आज ये पेन मेरे लिए अनकंफर्टेबल है, लेकिन आगे जाके यही पेन मेरे लिए हो सके तो कंफर्टेबल हो सकता है। मैं आप सबसे ना ये सजेस्ट करना चाहूँगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो ना बॉक्सिंग या फिर कुछ भी ऐसी स्किल सीख लेते हैं ना, जिससे वो ना एज अ वॉरियर यूज़ कर लेते हैं किसी लड़ाई झगड़े में। तो देखो भाई, आपको ऐसा कभी नहीं करना, आपको ना बचना है। आप अपने सेल्फ डिफेंस के लिए सारी चीज़ें सीख लीजिए, बहुत अच्छी हैं, स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं सीखना, लेकिन उसका ना मिसयूज़ मत कीजिए। अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम प्रेशर है कि आपको अब ये स्किल यूज़ ही करनी पड़ेगी तभी आप कुछ सोल्यूशन निकाल पाओगे, तब तो ठीक है कि आपको वो चीज़ यूज़ करनी ही है। अदरवाइज़ आपको सबसे ज़्यादा बचना है कि हम अपनी स्किल्स को अब यूज़ ना करें, खासकर स्ट्रीट फाइट्स जो अभी बहुत ज़्यादा होती हैं।
आज की यूथ में छोटी सी बात में लड़ाइयाँ झगड़े होने लगते हैं। सो आप सभी यही कर सकते हैं कि आप से सॉरी, मेरी गलती थी बोल के आप चले जाइए। ठीक है, वो आपको कहेगा, आप सुन लीजिए, क्योंकि देखिए स्ट्रीट फाइट्स में कभी भी किसी को कोई फ़ायदा नहीं होता है। मैं आप सबको यही सजेस्ट करूँगा कि आप स्ट्रीट फाइट्स में बिल्कुल भी इन्वॉल्व मत होइए, क्योंकि इसका कोई भी सेंस या सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं निकल के आता। सो आप सभी स्ट्रीट फाइट से बचिए। आप जितनी भी स्किल सीखते हैं, फाइटिंग स्किल सीखते हैं, कोई भी स्किल सीखते हैं, अदरवाइज सेल्फ डिफेंस, सो आपको हमेशा कभी भी उसे गलत वे में यूज़ नहीं करना है। स्ट्रीम जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े, आपको समझ में आए ज़रूरत, तब आप उन स्किल्स का यूज़ कर दिए ना, अदरवाइज से सॉरी और आगे बढ़ जाइए। सो अभी अपनी थोड़ी सी फुटवर्क प्रैक्टिस, इंडोरेंस ट्रेनिंग, जिसमें पुशअप्स, थोड़ी मोबिलिटी, उस टाइप में थोड़ी सी ट्रेनिंग करते हैं। और मैं नीचे से अपनी रो भी ले आया था जंपिंग करने के लिए। सो अभी अपना आगे का वर्कआउट करते हैं अपनी। फिर मैं पहली मील जो मेरी बेसिकली दलिया ही है, तो वो तो मम्मी बना दी कि नहीं भी बनाएगी तो मैं रख दूँगा, जब तक मैं फ्रेश हो जाऊँगा। फ्रेश होते होते तक वो बन जाएगी, फिर हम अपनी फर्स्ट मील लेंगे। सो अभी अपना पहला वर्कआउट निपटाते हैं, उसके बाद मैं मिलता हूँ आप लोगों से मील के टाइम पे और वर्कआउट। फिलहाल पे तो बॉक्सिंग पंचिंग प्रैक्टिस, फुटवर्क और रोइंग जंपिंग जो थी वो तो कर ली। बॉक्सिंग का जो पोर्शन था बेसिकली वो तो कंप्लीट हो गया अभी के लिए। और भी मुझे ना अभी पंचिंग में थोड़ी ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जा रही है ना, मेरे पंचेस अच्छे से खुल नहीं पा रहे हैं। वो इसलिए जो है कि अभी मेरा नया नया है, 4-5 दिन हो रहे हैं सीखते, और अभी बीच में गैप भी हो गया, तो अभी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जा रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करेंगे और चीज़ें सीखते जाएंगे और अपने आप को दिन ब दिन बेहतर बनाएंगे। और अभी करते हैं थोड़ी सी मोबिलिटी और या एंड्योरेंस ट्रेनिंग करेंगे। एक तो पानी भी देखो, पानी भी आ जाता है बीच बीच में, पानी दिख रहा होगा आप लोगों को। बरसात, वैसे तो बरसात का मौसम जो मुझे बेसिकली बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ना बारिश होती है, सारा जगह ग्रीन ग्रीन हो जाता है। बस थोड़ा सा ये है कि थोड़ी सी किचकिच हो जाती है। गांव साइड बेसिकली ज़्यादा रहता है, शहरों में भी तो फिर भी ठीक ठाक ही रहता है, लेकिन गांव साइड कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। रास्तों में पूरा मिट्टी 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 हो जाती है, तो चलने फिरने या बाइक वाइक चलाने में बहुत डिफ़िकल्टी जाती है, गाड़ियाँ स्लिप हो जाती हैं, बहुतों की तो एक्सीडेंट भी हो जाता है हमारे यहाँ। बेसिकली अभी जब सभी जितने भी गांव से होंगे जो देख रहे होंगे वो रिलेट कर पाएंगे, जो रोपा जब लगता है ना उस टाइम, इस टाइम पे जो धान लगाते हैं उस टाइम एक डम्फर या छोटा वाला जो डम्फर टाइप का रहता है ना, उसके साथ एक बुरा एक्सीडेंट हो गया था। वो फिसल के टर्न आउट हो गई थी। हमारे यहाँ तालाब है वहीं पास, तो बेसिकली इस वजह से थोड़ा सा मानसून मुझे अनकम्फर्टेबल लगता है। बट जेन्युइनली मुझे बहुत पसंद है ये मौसम। और इसी टाइम पे मेरा बर्थडे भी आता है, तो इस वजह से भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न हो जाता है कि मुझे मानसून बहुत ज़्यादा पसंद है। और भी बहुत सारे रीज़न्स हैं यहाँ पे। ये तो पेड़ पौधे लगा रखे हैं हम लोगों ने, और अभी थोड़ी सी इंड्योरेंस ट्रेनिंग करते हैं, पुशअप करते हैं। पानी गिर रहा है तो उसको तो रोक नहीं सकता मैं, पानी में थोड़ा वर्कआउट करते हैं। मुझे काफ़ी टाइम से पानी में वर्कआउट करना था, मैं कर नहीं पा रहा था। तो आज थोड़ा सा है तो पुशअप ही बस करते हैं, क्योंकि फिर नीचे जाना पड़ेगा, वरना तबीयत भी इफेक्ट ना पड़े तबीयत पर। तो अभी नॉर्मल पुशअप लगाते हैं, थोड़े से इंक्लाइन या फिर डिक्लाइन वाले जो बन जाएगा यहाँ पे, वो करके चलते हैं नीचे अपनी फर्स्ट मील लेंगे फ्रेश होकर। अभी फ्रेश हो गया हूँ, पूरा कपड़ा वपड़े भी पहन लिए। तो मम्मी ने ना आज अभी सुबह टाइम पर दलिया नहीं बना, क्योंकि फर्स्ट मील जो है ना वो मम्मी बना देती है। तो मम्मी ने ना चावल फ्राई कर दिए थे, क्योंकि रात में बच गए थे। तो अभी लाइट भी गोल हो गई है। एक तो गांव में ना सबसे बड़ी दिक्कत यही रहती है कि बारिश आई, लाइट चली जाती है, वो टाटा बाय बाय बोल देती है। ये देखो पानी कितना तेज गिर रहा है। सो अभी अपनी मील निपटा के मैं आपको इसका जितना भी चावल का वो है फर्स्ट मील का इंग्रेडिएंट्स
मैं आपको कैप्शन में डाल दूंगा, तो आप चेकआउट ज़रूर कर लेना। सो अभी मैं अपनी पहली मील लेकर लाइट आने का इंतज़ार करता हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को और भी कुछ बातें या फिर सीधे शाम टाइम मिलूंगा वर्कआउट के टाइम पे, जो थोड़ा सा वर्कआउट रहता है उस पर। सो अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो आज की वीडियो में जो मैं आप लोग के साथ शेयर करने आया था वो ये थी कि हाउ टू बिल्ड डिसिप्लिन और मैनेज आवर टाइम। सो बेसिकली मैंने जो सबसे बेसिकली सीखा कि मैं अपने आप को कैसे मैनेज कर सकता हूँ, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा जिसने मुझे बहुत सपोर्ट किया वो था फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी एक ऐसी चीज़ हो जाती है ना जिसमें आपको डेली ही करनी है। ऐसा नहीं है कि कभी कोई मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मैं नहीं कर पाया हूँ, मैंने कंटेंट क्रिएशन से भी ब्रेक ले लिया, फिजिकल एक्टिविटी से भी ब्रेक लिया, लेकिन ये है कि मैं फिर से उठा, फिर से मैंने वो सारी चीज़ें की और ना कर पाने का रीज़न थे मेरे पास बहुत सारे रीज़न। और इनमें से मैं आपको रीज़न बता भी नहीं सकता क्योंकि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि कुछ चीज़ें कंटेंट क्रिएशन से दूर ही रखी जाए, क्योंकि हम अपनी लाइफ जितना पर्सनल रखो उतना ज़्यादा सही है। तो सबसे इम्पोर्टेंट कुछ फैक्टर्स जो मुझे लगे, तो अगर आपको एडिक्शन या डिस्ट्रैक्शन हो जाता है किसी भी चीज़ से, तो आप उस चीज़ से ना एकदम से दूर मत रहिए, धीरे-धीरे जाके स्टेप बाय स्टेप उन सब चीज़ों से दूर हो जाइए। अगर आपको फ़ोन फ़ोन की जैसे फ़ोन यूज़ करने जैसा कोई वो है, तो आप एक काम करिए, अपनी सारी नोटिफ़िकेशंस ऑफ कर दीजिए। बस कुछ इम्पोर्टेंट ऐप्स के अलावा मेरे फ़ोन में जो जिसमें मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसमें भी सारी नोटिफ़िकेशंस ऑफ हैं, सारी चीज़ें उसमें। बट आज संडे है तो मैंने एक मूवी देखी है, अभी थोड़ी देर बाद 1-2 घंटे के लिए बीजीएमआई भी खेलूँगा। अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वजह से मैं आपको दिखा नहीं सकता कि मेरे फ़ोन में बीजीएमआई इंस्टॉल है। बट मैं ये ट्रूली बता रहा हूँ आप लोगों को कि मैं सच में जब अभी तो लाइट गोल है, आप देख भी सकते हो। ओह सॉरी, अब भी आ गई लाइट, अब भी आई है जस्ट। सो मेरे वाले कमरे की लाइट मैंने बंद कर दी बेसिकली, मैं बाहर चला गया था अभी। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके आप अपना टाइम अपने आप को मैनेज कर सकते हो, अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो। प्लीज़ आप सभी फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करिए। और जो लोग कहते हैं ना कि फिजिकल एक्टिविटीज़ में पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं, ये सब रईसों के चूचले हैं, तो देखो भाई यहाँ सब कुछ नहीं है। आप रिसोर्सेज ढूंढिए जो कम पैसों में या कम रिसोर्सेज में आपको फिट रख सके। सो ऐसे रिसोर्सेज ढूंढिए, अपने आप को फिट रखिए। आज के लिए बस इतना ही। और जो मैंने बोला था कि मैं अपनी मील्स जो है वो उनका जो भी इंग्रेडिएंट्स और बायोडाटा है तो वो मैं कैप्शन पे लिख दूंगा, तो आप सभी कैप्शन रीड कर लीजिएगा। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।